मैं इस वक्त मौजूद हूँ भविष्य बद्री में। और भविष्य बद्री इसलिए आजकल चर्चाओं में है कि पुराणों में जो वर्णन है कि कुछ दिनों बाद बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या है इसकी मान्यता? मेरे साथ में कालू महाराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भविष्य बद्री में ये मुख्य पुजारी हैं। महाराज जी, किस तरीके का विलुप्त होंगे और क्या इतिहास रहा है अब तक का जो यहाँ पर बद्रीनाथ जी के दर्शन यहाँ होंगे? देखिए, ऐसा है कि बच्चा, हम इतना तो आपको नहीं बता सकते हैं। जैसा कि आजकल चर्चा में हमारे सामने बातें आ रही हैं कि जी लोग कहते हैं कि नरसिंह भगवान की भुजा अलग होगी और नर नारायण जय विजय पर्वत एक हो जाएंगे और इनकी यात्रा बंद हो जाएगी। देखिए, ऐसा मानने में तो जो अगर लिखा हुआ है उसमें तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं अधिक विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे सामने की जो हकीकत है, जो सत्य है, वो ये है कि आप इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये स्थान भगवान भविष्य बद्री के नाम से है। और यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का स्वयं अपने आत्म में उत्पन्न होना, ये सबसे बड़े अचंभ की बात है यहाँ पर कि भगवान यहाँ स्वयं अपने आप में प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे एक इतिहास के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ये जो इस उत्तराखंड में जो भी ये तीर्थ धाम हैं, ये हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की खोज और उन्हीं की स्थापना है। वैसे इस उत्तराखंड के अंदर में जो है 24 धाम आते हैं, 24, जिसमें से 4 धाम घोषित करे गए हैं, गंगोत्री, जमनोत्री, बद्री, केदार। तो जब कभी अगर आप इनके 4 धाम की यात्रा करते हैं तो 4 धाम की यात्रा करने से आपके 24 धाम की उसमें परिक्रमा हो जाती है। तो जब ये घोषित करे गए थे, उसी वक्त आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को एक भविष्यवाणी हुई। बोले, आपने ये सब जो तीर्थ घोषित तो करे हैं, लेकिन ये एक दिन अलोप हो जाएंगे। इनकी किसी की भी पूजा आराधना ना होकर स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होंगे और उनका नाम जो है वो भविष्य बद्री होगा। वही भविष्य का उद्धार करेंगे। तो उन्होंने जो है आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने हमारे गांव सुबही में जो है भगवान भविष्य बद्री का स्थान बनवाया गया। वो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने दासना करवाई थी उसकी, लेकिन भगवान जो है वहाँ पे ना प्रकट होके, आपने जो अभी हमारी एक छोटी सी शिला में जो पत्थर की शिला है, इसमें जो आपने दर्शन करा है, तो यहाँ पर जो सर्वरूप भगवानों के बन रहा है वो अपने आप ही बन रहा है। यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा। तो जो भी वहाँ देवी देवताओं भगवानों के अवतार हो रहे हैं वो सब आप लोगों ने देख चुके हैं, बिल्कुल सामने है आप लोगों के। तो इसमें केवल पहले विष्णु भगवान ही उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है गरुड़ भगवान, श्री कुबेर जी, श्री उद्धव जी और श्री गणेश जी, और विष्णु के बगल में श्री लक्ष्मी जी, विष्णु के से ऊपर में श्री शेषनाग जी और उनके बगल में श्री रामचंद्र जी, इनका प्रकट होना जो है यहाँ पर एक अचंभ की बात है कि यहाँ सभी देवी देवता अपने आप ही प्रकट हो रहे हैं और सबकी मूर्ति अपने आप बन रही है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए मुझे को यहाँ काफ़ी वर्षों से मैं इस नारायण की सेवा कर रहा हूँ। जिस वक्त यहाँ बिल्कुल ही जंगल था, ये सब आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं था, खाली एक भगवान की शिला थी। और शिला भी एक ऐसी थी कि मैं एक तुलसी का एक छोटा सा फूल अपने भगवान के ऊपर नहीं रख सकता था। आज 4-5 माला मैं अपने हाथ से भगवान की चढ़ा रहा हूँ। और ये जो है जो बिल्कुल हकीकत में जो सत्य है वो सब आप लोगों के सामने है। और जो भी मेरे प्रेमी भगत आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आए और 30 साल पहले आए, उन्होंने खुद देखा है कि ये शिला क्या थी और आज कितनी बड़ी शिला हो चुकी है। ये सब आप लोगों के सामने है। तो ये सत्य है कि जो भविष्य बद्री का पूजा तो यहाँ शुरू हो गई है। वैसे लोगों का अगर मानना है तो उसके बारे में मैंने चर्चा तो नहीं कर सकता हूँ, मगर जो सत्य है वो ये है जो आपके सामने इस टाइम है। अब ये तो पूर्व जन्म का खेल है, पता नहीं कब होंगे नर नारायण एक, कब क्या होंगे, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। निश्चित तौर पर जिस तरह से पुराणों में वर्णन है कि जब भगवान नरसिंह की हाथ की कलाई टूट कर गिर जाएगी, उसके बाद में नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन इस बद्री भविष्य में होंगे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह राणा। राणा जी, भविष्य बद्री के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्योंकि ये एक शिला से अपने आप ही भगवान विष्णु के आकार अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है, जो कि न किसी द्वारा बनाया गया है न कुछ। कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल बहुत कम था उस पर आकार। आज जैसे हम बड़े बड़े होते गए वैसे ही भगवान का भी आकृति बड़ा बड़ा होते गया है। कौन कौन से भगवान उत्पन्न हो गए यहाँ? वहाँ पर जितने बद्रीनाथ में कुबेर जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश भगवान हैं और स्वयं विष्णु भगवान। और जहाँ विष्णु भगवान प्रकट होते हैं उसके नीचे वो कुंड अपना आप तैयार होता है। इसी विष्णु भगवान के नीचे कुंड तैयार है अपना आप ही। किस तरीके से देख रहे हैं अब यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ भी बनने लगी है? कितना महत्व है इस स्थान का? सर हम तो यहाँ आज मुझे 52 साल हो गया है। तो जब हम छोटे बच्चे थे तब से हम पहले यहाँ आते थे। तो भगवान का इस शिला में कोई नहीं, मतलब एक छोटा सा पुष्प तक सिर में नहीं टिकता था। आज यहाँ पे भगवान के गले में 3-3, 4-4 माला पूरी अपना आप ही डालने चाहे वहाँ जा रहे हैं। बगल पे कुबेर जी है, उद्धव जी है, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो रहे हैं, लक्ष्मी जी हैं और शेषनाग जी हैं। तो इससे पहले सर यहाँ पे बुजुर्ग लोग कहते थे, हमारे बाप दादा लोग कहते थे कि पता नहीं था। यहाँ पर एक छोटा पेड़ था, पेड़ के ऊपर से शिला के ऊपर से एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर से कोई गाय आके अपना आप ही दूध छोड़ते थे बोला के। लोगों ने पता किया, गांव वालों ने, यार गाय दूध घर घर में जाके पता किया गाय दूध नहीं दे रही। यहाँ धीरे धीरे देखते देखते आए तो गाड़ी अपना आप ही दूध छोड़ी यहाँ पे। तब जाके लोगों ने, गाँव वालों ने छोटा सा मंदिर बनाया यहाँ पे। तो उससे से आज भगवान पूरा ही प्रकट, भविष्य बद्री प्रकट हो सके। और ये सामने पे नरसिंह भगवान जी भी प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। अपना शिला पे नरसिंह भगवान प्रकट हो रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे नरसिंह भगवान जी को अपना पे शिला प्रकट हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।